नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आपको पता है कि इस टाइम पे पेपर बेस्ड डायल्स ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। पाकिस्तान में तो ये वाला टेस्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड डायल्स ही चल रहा है और बाकी कंट्रीज जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की डेट्स ईजिली मिल जाती हैं। पेपर बेस्ड डायल्स की तो एग्जाम की डेट भी नहीं मिल रही है। तो जो फ्यूचर है वो कंप्यूटर बेस्ड डायल्स का ही है। तो आज आपके सामने मैं एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने लगा हूँ। आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे आप लोग चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये टाइमर चल रहा है, तो टाइमर बिल्कुल ऐसे ही चलेगा वहाँ पर एग्जाम में। और एक साइड के ऊपर आपको पैसेज दिया होगा और दूसरी साइड के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें आपको ना ये फायदा होता है, क्वेश्चन और पैसेज साथ साथ में चलते रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। तो आइए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आप लोग इस पूरे टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें एक रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, तो मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर इस मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को पिन कर दिया है। तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको डायरेक्टली जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा एक कंप्लीट मॉक टेस्ट है जिससे आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। सेम टू सेम डिट्टो कॉपी आपको एग्जाम में भी आने वाला है। तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, द सिटी बसेस स्टार्ट ऑपरेटिंग लेटर देन ट्रैम्स। क्या जो सिटी बसेस हैं वो ट्रैम से बाद में स्टार्ट होती हैं या पहले स्टार्ट होती? तो मैं यहाँ पर सीधा जो है वो लोकेशन के ऊपर चला गया हूँ। आप लोग चेक कर सकते हैं इसने क्या लिखा है, आवर फर्स्ट ट्रैम फ्रॉम सिटी सेंटर लीव्स फ्रॉम माविन स्क्वायर एट 6:30। मतलब 6:30 बजे सुबह वो स्टार्ट होती हैं ट्रैम्स। हाफ एन आवर आफ्टर द फर्स्ट सिटी बस सर्विस। मतलब सिटी बस जो है वो पहले आधा घंटा स्टार्ट होती है और ये बाद में होती है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रैम्स पहले स्टार्ट होती हैं और सिटी बसेस बाद में स्टार्ट होती है। तो बहुत ही क्लियर आंसर है, ये वाला आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉल्स सिलेक्ट कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है और इसमें आपको हाईलाइट का फीचर भी मिलता है यहाँ से। जैसे इसको अब हम हाईलाइट कर सकते हैं, ये देखिए ये हाईलाइट का फीचर आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू कैन गेट ए ट्रैम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर अप टू मिडनाइट। देखो इसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आधी रात तक आपको एयरपोर्ट के लिए ट्रैम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला पार्ट आप चेक करके देखिए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इसको पढ़ के देखिए। ट्रैम्स देन रन टू द मेन रेलवे स्टेशन एट 35 मिनट इंटरवल्स एंड एंड्स एट 11:30 PM। तो जो आधी रात होती है वो आपको पता है 12 PM होती है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि 11:30 पे ही वो एंड कर देते हैं। तो बहुत ही ईजिली ये वाला आंसर भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया है। कमेंट सेक्शन में जाइए, बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है और आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो ये बाकी के क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ट्राई कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली यहाँ पर एक दिन छोड़ के मॉक टेस्ट अपलोड करने वाला हूँ और फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोगों को मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी अगर आप लोगों को क्लासेस वगैरह चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस सारे मॉक टेस्ट को कंप्लीट प्रैक्टिस करिए। ये रियल एग्जाम मॉक टेस्ट है। प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मुझे ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा वीडियोस चाहिए। तो डेली बेसिस के ऊपर या फिर एक दिन छोड़कर हम मॉक टेस्ट अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे आप चेक करिए, इसमें ये वाली जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ए पैराग्राफ पढ़ा है तो इसका आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन में जा सकता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो ये जो पैसेज है ये है ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज के बारे में। तो इसको हम रीड करते हैं। तो ये पहला हेडिंग है ए पैराग्राफ, इसमें लिखा है मैरी एने। तो ये मैरी एने है, उसने क्या रिव्यू दिया है? उसने बोला है, आई स्पेंट ए वाइल थिंकिंग अबाउट बाइंग दिस स्वेटर बिकॉज ऑफ प्राइस बट आई एम ग्लैड फाइनली आई डिड। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसका मीनिंग ये बनता है कि मैंने स्वेटर बाय करने से पहले थोड़ा सा सोचा क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा था, बट फाइनली मैंने इसको बाय कर लिया। तो इसको यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन दे रखी इसमें से सारा स्कैन करना है आपको।
जैसे ये पहली ऑप्शन में लिखा है द कलर्स ऑफ द स्वेटर डिड नॉट मैच, कुछ भी हमने ऐसा पढ़ा नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है द कस्टमर टुक टाइम टू डिसाइड ऑन द परचेज, तो ये बिल्कुल हम अभी पढ़ के आए कि उसने परचेज करने से पहले थोड़ा सा टाइम लिया। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ से हम ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे, बस इतना सा काम है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ से इसको रीड करिए, आई टेंड टू टेक मीडियम बट वेंट फॉर लार्ज। तो इसका मीनिंग ये बनता है कि मैं मीडियम साइज का स्वेटर लेना चाहता था लेकिन मैंने बड़े वाला साइज का स्वेटर ले लिया। तो 12 नंबर ऑप्शन को थोड़ा सा रीड करिए, द कस्टमर बॉट ए बिगर साइज देन शी यूजुअली डज, मतलब उसने बड़े साइज का जो स्वेटर है वो ले लिया था। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और इसका आंसर भी ए आ जाएगा। इस प्रकार से देखो मैंने ये ए पैराग्राफ को रीड किया है और इसमें से मेरे को 9 नंबर ऑप्शन और उसके साथ साथ 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व कर लिया है। तो इस प्रकार से बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सारे आपको ई पैराग्राफ तक ऑप्शन दे रखे हैं और 14 नंबर तक ये क्वेश्चंस हैं। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो वो सारे आपको हमारी क्रैश कोर्स में मिलेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट एक पैक मिलने वाला है जिसमें 30 मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें से एग्जाम रिपीट भी होता है, प्रेडिक्शन मॉक टेस्ट होंगे वो, और उसके साथ 8 आवर्स की वीडियोस रहेंगी जिसमें ये सारी चीजें, टिप्स, स्ट्रेटजीज, शॉर्टकट, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सभी चीजों के कवर किए हुए हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं वन वर्ड ब्लैंक्स की तरफ। तो आप स्टूडेंट चेक कर सकते हैं, ये पैसेज में से हमें ब्लैंक्स देखनी है। तो पहला क्वेश्चन है, इनिशियली अ लीडर नीड्स टू फोकस ऑन गेनिंग डैश ऑफ द स्टाफ। तो मतलब स्टार्टिंग में जो लीडर है उसको स्टाफ की कौन सी चीज गेन करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसने लिखा है इनिशियली, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया और इनिशियली को यहाँ पर पैराफ्रेज किया हुआ है, द फर्स्ट फ्यू वीक्स। तो पहले कुछ हफ्ते में क्या करना पड़ेगा, पीपल डेवलप देयर परसेप्शन ऑफ यू सो वर्क हार्ड टू अर्न देयर ट्रस्ट। देयर का मतलब हो गया स्टाफ। तो क्या चीज अर्न करने में आपको वर्क हार्ड करना है। वर्क हार्ड मतलब यहाँ पर जो इसने फोकस वाला वर्ड यूज किया है, तो अर्न करना और गेन करना सिमिलर मीनिंग है, तो ट्रस्ट जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अ लीडर शुड डिसाइड ऑन डैश। लीडर को कौन सी चीज के ऊपर डिसाइड करना है और वो चीज स्टाफ फुलफिल करने के लिए बहुत खुश रहेंगे। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको स्टाफ फुलफिल करके खुश रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, पार्ट ऑफ द लीडर ब्रीफ इज टू सेट बोल्ड गोल्स। तो लीडर का जो मेन पार्ट है वो ये है कि उसने गोल को सेट करना है। तो आगे उसने लिखा, दे कुड टेक ईयर्स टू अचीव। उसको अचीव करने में बहुत टाइम लग सकता है, but they need to be specific enough that everyone in the organization understands them, buys into the team and is willing to work together to achieve them। उसको अचीव करने में सालों लग सकते हैं, बट आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा ताकि हर एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में उसको समझ पाए और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करे। तो यहाँ पर अचीव करने के लिए मेहनत करे और फुलफिल करके उसको खुशी मिले, ये सिमिलर मीनिंग है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जो लीडर है उसको किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो आंसर आपका गोल्स आ जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं जैसे ये भी ब्लैंक्स वाले हैं फोर्थ पार्ट में, और जो लास्ट पार्ट है उसमें कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर इमोजीज के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये आप चेक कर सकते हैं, ये लिसनिंग का टेस्ट है, ये भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ये सारे सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 सभी पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं ये राइटिंग का सेक्शन भी है। और मैं आपको बता दूं, राइटिंग के लिए आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। आपको यहाँ पर टाइप करनी है ये लेटर जो लिखी हुई है, इसको यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आपको सबमिट करना है और उसी प्रकार से पार्ट 2 के ऊपर जब जाएंगे तो ये वाला ऐसे आपको जो दिखाई दे रहा है इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद राइट साइड के ऊपर सबमिट का बटन आएगा, तो थोड़ी देर बाद आपको इसकी इवैल्यूएशन भी मिल जाएगी कि आपका लेवल क्या है। देखो इतनी सारी फैसिलिटी मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को फ्री में मॉक टेस्ट मिलते रहें। बाकी अगर आप इसका कंप्लीट पैक लेना चाहते हैं जिसके कि हमारे रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 3000 इसका चार्ज रहेगा। 8 आवर्स की वीडियोस मिलेंगी, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट, प्रेडिक्शन, स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट, जो कि नए क्यू कार्ड आए हैं सारे अपडेटेड वाले आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।